नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियता जैरोका ट्रेडर में। गाइस आज मैं फिर आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। न्यू मून है, ठीक है? एंड न्यू मून के लिए हम लोग एक रीडिंग ही है, ठीक है? ये न्यू मून से रिलेटेड कि इस न्यू मून जो शिफ्ट आ रहा है उसका इम्पैक्ट आपके लव लाइफ के ऊपर कैसा पड़ेगा, ठीक है? सो ये मैं ओवरऑल सबके लिए ही देख रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, हर कोई देख सकता है। जर्नल रहेगा, जर्नल रखेंगे बहुत ज़्यादा। कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हम जर्नल रखें, ठीक है? एंड ये एक न्यू मून लव रीडिंग आपके लिए रहेगी। मैं इसके अंदर आपके सामने चॉइसेस रख सकती हूँ। अगर आप चॉइसेस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला आपके पास जो चॉइस है दैट इज़ जर्नल। जर्नल है आपके पास। लेट्स सी कि नेक्स्ट आपके पास क्या आता है। ओके, नेक्स्ट इज़ चाइल्ड। तो आपके पास 2 चॉइसेस है, पहला है जर्नल, सेकंड है चाइल्ड। दोनों में से कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। अगर इस टाइम पर आपको टाइम चाहिए पाइल सिलेक्ट करने का, आप पॉज बटन क्लिक कर सकते हैं एंड आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एंड ये सबके लिए ही रीडिंग रहेगी। लेट्स स्टार्ट द सेशन विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी तो जर्नल सिलेक्ट करा है, आइए हम ये देखते हैं कि इस न्यू मून आपके लव लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। क्या आप देख सकते हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी लव लाइफ की क्या एनर्जी फॉर्म रहेगा। एंड जो भी आएगा वो मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगी, तो प्लीज़ सब चीज़ें पॉजिटिवली लीजिएगा, ठीक है? अगर कुछ सुधार के लिए भी आता है तो उसको भी आप पॉजिटिव माइंडसेट में ही लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे चार्जेस वगैरह मेंशन होंगे। चार्ज रेट रिवाइज हुआ है 19th को, ठीक है? तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार पूरा चार्ज शीट देखकर फिर ही पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे अप्रोच करें। ओके, पहला कार्ड आपका आ गया है, वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। फाइल नंबर 1 के लिए न्यू मून लव लाइफ, क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आ सकता है। ओके, वी हैव टेम्परेंस। अमेजिंग, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की है एंड टेम्परेंस की है। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ मैरिज से जुड़ा हुआ डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे मैरिज की एनर्जी आ रही है। तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है? लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये मैरिज आपके लिए ठीक रहेगी नहीं रहेगी। या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर ये कंफ्यूज्ड है कि उसके साथ आपको मैरिज में जाना चाहिए नहीं, या उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी नहीं रहेगी। वो पर्टिकुलर कनेक्शन में अगर आप चाहते तो क्या उसमें आपको कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज का नहीं मिलेगा। इस तरीके की थिंकिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? आप लिटरली कंफ्यूज्ड है एंड जो कन्फ्यूजन है आपका वो कहीं ना कहीं मैरिज के ऊपर जाके टिकता है, मैरिज के ऊपर जाके रहता है। ओके, वी हैव 7 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव डेथ इन रिवर्स। डेथ रिवर्स आना अच्छा कार्ड नहीं है, अच्छी एनर्जी नहीं है ऑनेस्टली। एंड यहाँ पर जो है एक नई शुरुआत मुझे होती हुई नहीं नज़र आ रही। आप जिस सिचुएशन में, जैसी सिचुएशन में है, आप उसे एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है? आपकी लाइफ में आपके पास्ट से कोई पर्सन आ सकता है। अगर आप पास्ट से चाहते थे कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करे, रिकॉन्टैक्ट करे, वो चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। दोबारा से कनेक्शन फॉर्म हो सकता है, लेकिन अभी तक ये कनेक्शन हील्ड एनर्जी में नहीं है। तो इसीलिए पास्ट की सर्कमस्टांसेस, पास्ट के सिनेरियोज भी रिपीट हो सकते हैं। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। वैसे यहाँ पे जो एनर्जी है वो पास्ट से किसी पर्सन की आपकी लाइफ में रिटर्न आना, दोबारा से यूनियन, रीयूनियन के अंदर आना, ठीक है? एंड हाँ, यहाँ पे मैरिज या यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेफ़िनेटली कोई नया पर्सन नहीं है ये, आप ऑलरेडी या तो मिल चुके हो इस पर्सन से या इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, या ऑलरेडी मैरिड हो इन पर्सन के साथ, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, आपके हस्बैंड है, वाइफ़ है। बहुत लंबे टाइम से आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में रिटर्न आ जाए, रिटर्न आ जाए, रिटर्न आ जाए, एंड आप कंफ्यूज थे कि मे बी ऐसा होगा, मे बी ऐसा नहीं होगा, मे बी ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, आएँगे वापस, नहीं आएँगे। बट फाइनली यहाँ पे ये पर्सन मुझे आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ नहीं, क्या ना केवल वापस आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ल्स आ सकते हैं, मैरिज के लिए कमिटमेंट आ सकता है, ठीक है? एंड मुझे यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ लग रहे हो मैरिज को लेकर या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर। अगर आप कंफ्यूज नहीं है तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था। ये पर्सन आ तो गए थे आपकी लाइफ में वापस, लेकिन जब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात हुई, तब ये पर्सन फिर कंफ्यूज हो गए थे एंड आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हो इस बात को लेकर। एंड अभी यही एनर्जी थोड़ी बन रही है, क्योंकि ये पर्सन या तो कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर, मतलब इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर, ठीक है? कि इसको मैरिज में कन्वर्ट करना है, नहीं करना है, कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है, ठीक है? या फिर ये पर्सन कोई अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को दोबारा से रिपीट भी कर सकता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हो जाओ या आप क्लैरिफाइड नहीं रहो, ठीक है? आपको ऐसा लगे कि मे बी, मे नॉट बी। बट जो मोर एक ओवरऑल एक एनर्जी फॉर्म बन रही है, वो एक कन्फ्यूजन की बन रही है, ऑल्दो विद द टेम्परेंस एंड डेथ रिवर्स। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छा कमिटमेंट या एक अच्छा स्टेबिलिटी लेकर आ सकता है। ये आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ सकता है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि पास से पर्सन न सिर्फ आपकी लाइफ में इसलिए रिटर्न आए ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट लेसन, कोई इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पर मिलनी थी, एंड वो मिलते ही ये पर्सन जो है वो बेसिकली वापस इसीलिए आए, ठीक है? आपके आपके पार्टनर दोनों में से किसी की लाइफ में। बट फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे कार्मिक अभी भी चल रही है सिचुएशंस, ठीक है? आपके पर्सन किसी न किसी कार्मिक सिचुएशन में, कार्मिक कनेक्शन या रिलेशनशिप में इस टाइम पर भी हो सकता है कि हो, ओके? एंड जब वो आपके पास आए वापस तब भी हो। फॉर सम ऑफ यू आप यहाँ पर किसी तरीके के ट्रैवल को भी कैंसिल कर सकते हो, किसी तरीके का ट्रैवल आपका कैंसिल हो सकता है, या ट्रिप आपकी कैंसिल हो सकती है, 2 ट्रिप्स किसके ऊपर जाना हो और कैंसिल हो जाए। ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, ओके? यहाँ पर भी आपके लिए ये आ रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना, पास्ट की आप लोगों की जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टांसेस थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों कंफ्यूज रहो कि ये कनेक्शन में लेकर कितना आगे बढ़ना है कि भी नहीं बढ़ना है। Let's just take one more card. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, वी हैव नॉर्थ नोड, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर है, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आपका कुछ डेस्टाइन कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है, डेस्टिनी से जुड़ा हुआ यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। जैसे आप देख रहे हो, नॉर्थ नोड और साउथ नोड दोनों ही कार्ड यहाँ पर आना, कहीं ना कहीं डेस्टाइन कनेक्शन ये हो सकता है, ठीक है? आप दोनों का। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी समथिंग लाइक कि आपका कनेक्शन ऐसा है जो जन्मों जन्मों से चलता है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं लाइक लाइफ साइकिल्स लगते हैं उस कनेक्शन में, ठीक है? एंड यू हैव अ ग्रेट हिस्ट्री टुगेदर, यू हैव अ ग्रेट पास्ट टुगेदर। ये कनेक्शन आपको चैलेंज भी करेगा और आपको कंफर्ट भी देगा, ठीक है? जो यहाँ पे मून गाइडेंस है वो ये है कि ये कनेक्शन आपको चैलेंज भी करेगा, आपको कंफर्ट भी देगा। ये चैलेंज भी करेगा, आपको चेंज करने पर भी उत्साहित करेगा, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप अपने गोल या अपने अचीवमेंट्स को नहीं पा पाते तो ये आपको वो एक सूदिंग एंड कंफर्टेबल एनर्जी भी देगा, ठीक है? शायद इस वजह से ये कनेक्शन में पर्सन आपकी लाइफ में आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है? एंड ये चीज़ थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली जैसे
साउथ नोड और नॉर्थ नोड की एनर्जी है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका कुछ डेस्टाइन्ड लेसन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलनी ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी ज़रूरी है इस कनेक्शन को यूनियन में लाने के लिए। एंड वो एनर्जी फॉर्म जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक ये ऐसे ही बना रहेगा रिपीटेटिव मोड्स पे, ठीक है। स्पेशली विद डेथ इन रिवर्स, ये कहीं ना कहीं साइकिल, एक लूप क्रिएट करता रहेगा। ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा, आपको डिज़ायर्ड गोल या डिज़ायर्ड अकम्पलिशमेंट नहीं मिल पाएगा। ओके, सो उसको आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी, दैन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने द चाइल्ड सिलेक्ट करा है नंबर 13। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करवाना है हमारे चैनल पे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं तो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। चार्जेस वहाँ पे मेंशन है। प्लीज़ 19th को चार्जेस रिवाइज हुए हैं। आप न्यू चार्ज शीट देखकर मुझे कांटेक्ट करें अगर आप पर्सनल सेशंस के लिए करना चाहते हैं तो। लेट्स सी कि आपके लिए क्या है यहाँ पर न्यू मून के अंदर। वी हैव जस्टिस। ओके, कार्ड आपका गिर गया है। लेट्स सी, जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है इन रिवर्स, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, एट द बैक हमारे पास क्या है, हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स। ओह माय गॉड, चैरियट इन रिवर्स। ओके, सो क्या आ रहा है आपके लिए, क्या लव से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेगी इस न्यू मून पे। मुझे यहाँ पे एक सेपरेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, रेदर देन यूनियन के। आई एम सॉरी पाइल नंबर 2, बट यहाँ पर आपका या आपके पर्सन का, दोनों में से किसी का सेपरेशन हो सकता है। सेपरेशन भी कार्मिक सेपरेशन है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है कहते हुए भी, बिकॉज़ यहाँ पे डेफिनेटली कुछ कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक सिनेरियोज हो सकते हैं जो यहाँ पर हट जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, फाइनली यहाँ पर। एंड कुछ ना कुछ लीगल टर्म्स भी यहाँ पर हो सकती हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग होने की एनर्जी है, सेपरेट होने की एनर्जी। ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप लोग यहाँ पर क्या आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है इस न्यू मून के अंदर। ओके, फॉर सम ऑफ यू आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट के अंदर थी, स्लोली जो प्रोग्रेस, जो यूनियन आपके लाइफ के अंदर आ रहा था, ठीक है, जो स्लो यूनियन आपकी लाइफ में आ रहा था या आने वाला था, ठीक है, वो फाइनली वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव वे में आ जाएगा। ओके, इस न्यू मून एनर्जी में, बिकॉज ये न्यू मून आपके लिए सपोर्टिव है उस सब चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी कार्मिक सिचुएशंस थी, ट्रांसफॉर्मेशंस थी, उसकी स्पीड बहुत तेज़ हुई है। एंड ये वजह है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करना था, स्लो आना था, स्लो कमिटमेंट मिलना था, वो बहुत क्विक हो गया, बहुत फास्ट हो गया है। ओके, सो यहाँ पर अब कोई सैटर्न की एक डीले वाली एनर्जी नहीं है, बहुत क्विक, बहुत फास्ट, बहुत मूवमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। एंड बहुत तेज़ी से डिसीजंस लेना, तेज़ी से आगे बढ़ना, ठीक है। अब डीले वाली एनर्जी नहीं रही है आपकी, अब डीले वाली एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। ओके, अदर देन दैट आपकी लाइफ के अंदर क्या है, कैरियर फ्रंट के ऊपर, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी स्ट्रगलिंग रहेगा। हालांकि मैं लव की एनर्जी चेक कर रही हूँ, लेकिन कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कैरियर फ्रंट पर अभी आपका स्ट्रगलिंग रहेगा पाइल नंबर 2। लेकिन लव पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करने वाले हो,
आपका माइंड अब कॉन्फ्लिक्टेड नहीं रहेगा कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। समवेयर आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी एंड आपको यहाँ पे जाकर किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड सामने से लोग आपको अप्रोच करेंगे, सामने से आपके पास कमिटमेंट आ रहे हैं, सामने से आपके पास मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं। यहाँ पर आप कहीं पर भी जाके किसी से कुछ नहीं कहते हुए नज़र आ रहे। आप केवल अपनी लाइफ के अंदर रह रहे हो एंड जो डेली का आपका है शेड्यूल उसको फॉलो कर रहे हो, नथिंग मोर देन दैट मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही है। लेकिन एक ऑटोमेटिकली करिश्मा, ऑटोमेटिकली एक चार्म है आपका जो बढ़ेगा इस न्यू मून एनर्जी के बाद में एंड डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें और ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे, राइट? उसके लिए आप एफर्ट नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर आपके तरफ आ जाएगी। तो ये वो एनर्जी है, अगेन अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी आई वुड से। बट स्टिल यहाँ पर मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स का कट ऑफ लग रहा है एंड कार्मिक सिचुएशंस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? आपका गुड कर्मा यहाँ पर आपका बेसिकली इट्स योर कर्मा, ठीक है? ये आपका गुड कर्मा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट मिल रहा है, आपका प्लैनेट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो वाली एनर्जी नहीं है। शायद हो सकता है कि इस समय पे कहीं न कहीं आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें थी बहुत स्लो पेस पे थी, बहुत स्लो मूवमेंट में थी। लेकिन इट्स योर कर्मा, ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं हमारा कर्मा बहुत कुछ क्रिएट कर देते हैं। तो ये आपका गुड कर्मा है जो यहाँ पर आपके लिए ये अबंडेंस की एनर्जी क्रिएट करके दिया है, जो आपके लिए एक ऑटोमेटिकली एक अबंडेंस अट्रैक्ट करके ला के दे रहा है, एक कमिटमेंट अट्रैक्ट करके ला के दे रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ समथिंग जो आपका कहते हैं ना पुराना अच्छा कर्मा है जिसका आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है आपकी लव लाइफ में इस न्यू मून के अंदर। अदर देन दैट यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई नया स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है? कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया प्रपोज़ल आपके लाइफ में आ सकता है, कोई नया कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, स्पेशली अक्टूबर वाली एनर्जी, अक्टूबर के आसपास की एनर्जी में हो सकता है, ठीक है? अक्टूबर नवंबर के आसपास की एनर्जी में। अदरवाइज़ आपकी मैरिज यहाँ पे फिक्स हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आप कमिटमेंट दे सकते हो, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर रेडी फॉर इट। बिकॉज मुझे थोड़े केसेस में ऐसा लग रहा है शायद आप बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हो, आप बहुत स्टिफ हो गए हो कि नहीं मुझे यही चाहिए अपने लाइफ में, अदर देन दैट मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? एंड आप एक रिजिड माइंड से हो गए हो। अगर ऐसा है तो फिर आप खुद ही डिले करोगे, बट अदरवाइज़ यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर ओपन हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है? इस न्यू मून एनर्जी के अंदर, especially in your love life. लॉट ऑफ लिब्रा एनर्जी, आप लिब्रा असेंडेंट हो सकते हो, लिब्रा मून, लिब्रा सन हो सकता है आपका, या लिब्रा का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट समथिंग है रिलेटेड टू लिब्रा, लिब्रा लिब्रा की एनर्जी बहुत हैवी है। लेट्स सी आपके लिए क्या मून गाइडेंस आती है। We have balance of spirituality and practicality, full moon and Pisces. Again, we have dualities. फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक अ ड्वेलिंग, ठीक है? मतलब ये सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें आप कभी हाँ कभी ना इस तरीके से करोगे, आप खुद में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। ओके, सो बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी आई है एंड वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि आप अपने फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, अपने डर के ऊपर वर्क कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क कीजिए एंड अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कीजिए। बिकॉज वो आपकी लाइफ के दो साइड्स हैं, तराजू के जैसे दो साइड्स होते हैं वैसे आपकी लाइफ के दो साइड्स हैं, ठीक है? उनको बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी है, लाइक बैलेंस करो चीज़ों को, बैलेंस करो खुद को, इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो मे बी आपका जो न्यू मून एनर्जी हो वो सराउंडेड हो इन सब कीवर्ड्स से।
बिकॉज़ अब तक बहुत ज़्यादा स्लो चीज़ें चल रही थी, आप उस हिसाब से आगे चल रहे थे, आप यूज़्ड टू हो गए थे उस चीज़ से। लेकिन अब बहुत फ़ास्ट एंड बहुत स्पीडली चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर आना चाहती हैं, तो आप शायद बहुत ज़्यादा ऑफ बैलेंस कई बार हो जाते हो, ठीक है? इमोशनली स्पेशली। तो वो सब चीज़ों पे आपको यहाँ पे ध्यान देने के लिए कहा गया है, ओके। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।